फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 14.2 जो कि बहुलक के ऊपर आधारित है वो सिखाने जा रहे हैं। हम आज उसका आपके लिए सवाल नंबर 3 और 4 हल करेंगे। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और सभी सवालों को अच्छे से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 14.2 का। लिखा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का हमें बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है और माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। दो चीजें निकालनी है आपको, एक बहुलक और एक माध्य। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं। मासिक व्यय रुपयों में है, 1000 से 1500 के बीच जो खर्च है महीने का वो 24 परिवारों का है। 1500 से 2000 के बीच जो खर्च है एक महीने का मासिक वो 40 परिवारों का है। इस तरह से सभी परिवारों की संख्या और उनका व्यय मासिक हमें दे रखा है। हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो देखिए बहुलक का ये सूत्र है L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए जो सबसे पहला सूत्र है वो है बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुलक वर्ग जो होता है, यहां पर जो हमारे पास ये Fi है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है? सबसे अधिक मान देखिए ये 40 का है ये। तो ये जो वर्ग बनेगा ये बहुलक वर्ग बनेगा। बहुलक वर्ग हो गया 1500 से 2000। तो इसकी जो निम्न सीमा है उसको हम बोलते हैं L। तो L का मान देखिए यहां से 1500 आ गया और ये जो बहुलक वर्ग है इसको मानेंगे हम F1। तो F1 का मान आ गया हमारे पास 40। एक से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, एक पहले वाली, उसको बोलते हैं F0। तो F0 का मान आ गया हमारे पास 24 और F1 के बाद 2 आता है तो F2 उसके नीचे वाली बारंबारता हो जाएगी, यानी F2 का मान आ गया आपके पास 33। ठीक है, अब ये मान हमने क्या करने हैं, यहां रखने हैं इस सूत्र के अंदर और इसमें हम एक H भी लिख लेंगे। H होता है हमारा वर्ग अंतराल का माप, कि जो वर्ग अंतराल है उनका माप कितना है, कितना अंतर है 1500 से 2000 के बीच में कितना अंतर है 500 का। तो वर्ग अंतराल का माप हो गया 500। ये सारे मान देखिए हम यहां पर रख देंगे। अब L जो है हमारे पास वर्ग अंतराल की जो सबसे निम्न सीमा है 1500, वो लिखेंगे यहां पर 1500 जमा F1 के स्थान पे 40 माइनस F0 के स्थान पे 24 बटे 2F1 यानी 2 गुना 40 माइनस F0 का मान हमारे पास 24 है और F2 का 33। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है ब्रैकेट में है और गुना में वर्ग अंतराल का माप H जो कि हमारा 500 था। तो इसको हल करेंगे। देखिए 1500 जमा 40 में से 24 चले गए 16, यहाँ बचेगा 40 दूना 80 और ये दोनों माइनस के हैं तो जमा हो जाएंगे। ये आ जाएगा 57 गुना 500। तो ये आ गया 1500 जमा 16 बटे में 80 में से 57 चले जाएंगे तो 50 चले जाएंगे, 30 और 7 चले जाएंगे तो 23। 16 बटे 23 गुना 500। तो 1500 जमा ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 8000 बटा 23। इसको आप दशमलव के रूप में अगर प्रकट करें तो ये हो जाएगा 347.826 आएगा और आप इन दोनों को जमा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1847 और अगर इसको 2 दशमलव स्थान तक लिखना हो तो 83 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुलक आ गया मासिक व्यय का। देखिए इसी प्रश्न में हमने अभी बहुलक ज्ञात किया था और इसी के लिए हमें माध्य भी ज्ञात करना था। माध्य मासिक व्यय कितना है परिवारों का? तो वर्ग अंतराल और जो परिवारों की संख्या है बारंबारता हमारी फ्रीक्वेंसी वो दोनों के मान बहुत ज्यादा हैं। तो जब वर्ग अंतराल ज्यादा बड़े होते हैं तो हम जो उपयोग करते हैं वो माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं जिसको आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पग विचलन विधि का ये सूत्र है A जमा सिग्मा Fi UI बटे सिग्मा Fi गुना में H। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? XI। ये पहला स्टेप होता है हमारा। XI हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी वर्ग अंतराल हैं इन दोनों को जमा करना है और 2 से भाग करना है। देखिए 1500 जमा 1000 कितना हो गया 2500 और 2500 बटे 2 1250 और इसी प्रकार 1500 जमा 2000 3500 3500 बटे 2
1750। वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो 500-500 का है, तो मध्य बिंदु का अंतर भी 500 आएगा। 1750 जमा 500 देखिए 2250, फिर 2750, फिर 3250, 3750, 4250 और 4750। इस तरह से हम ये सारे मध्य बिंदु लिख लिए। इनमें से अब हमने एक कल्पित माध्य छांटना है। कल्पित माध्य होता है कैपिटल ए। ये जो हमारा ए था इसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य। बीच वाली संख्या होती है आमतौर पर, तो ये मैं मान लेता हूं यहां पर 2750 जो है इसको मैं कल्पित माध्य ले लेता हूं। ये ए हो गया। तो यहां से अब हम डी आई निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, यानी हम जितने भी ये एक्स आई हैं इन सब में से हमारा जो ए है कल्पित माध्य 2750 वो माइनस करके लिख देंगे। तो देखिए 1250 में से 2750 जब आप घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1500, और वो भी माइनस का। फिर यहां से माइनस का 1000, क्योंकि 500-500 का अंतर है तो 500-500 के अंतर पे ही आएंगे सभी। माइनस 1000, माइनस 500, 0, फिर ये 500, फिर ये 1000, फिर 1500 और फिर 2000। ठीक है, अब हमने ज्ञात करना है ui। ui जो होता है वो होता है di बटे h, यानी जो भी हमारा वर्ग अंतराल का अंतर है उन सभी di को उससे भाग करना है। अंतर है 500, तो di को, ये सारे di निकले, इनको 500 से भाग कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए सभी संख्याएं अब छोटी हो गई हैं और छोटी संख्याओं को गुना करना आसान होता है। तो अब हम fi ui याद करेंगे। fi और ui हमारे ये आ गए -3, -2, -1, और ये फ्रीक्वेंसी है हमारी बारंबारता fi। इनको गुना करना है। 24 को -3 से गुना करेंगे, -72, -80, -33, 0 से गुना करके 0 ही हो जाता है। 30 गुना 1 30, 22 गुना 2 44, और 16 गुना 3 48, और 7 चौक 28। ठीक है, ये आ जाएगा। इन सबको अब हमने जमा करके लिखना है। तो देखिए सिग्मा fi ui जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप चेक कर लेंगे। -35 आएगा यहाँ पर, और जो सिग्मा fi है इनको जमा करें तो इनका जोड़ जो है, हमें प्रश्न में भी दे रखा है कि 200 परिवार थे टोटल, तो इनका जोड़ 200 आएगा। ये मान अब हमने यहाँ हमारा जो माध्य का सूत्र है पग विचलन विधि का उसमें पुट करने। देखिए x बार बराबर a का जो मान था कल्पित माध्य वो हमने लिया था 2750, ये हमने 2750 लिया था कल्पित माध्य, जमा सिग्मा fi ui हमारा आया है -35 बटे में सिग्मा fi आया है 200 गुना, और h जो था वर्ग अंतराल वो था हमारा 500। इसको आप हल करेंगे। देखिए 2750 जमा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, 35, ये 2 0 से 2 0 कट गई, गुना में 5 बटे 2 आ गया, तो 2750 माइनस, इनको आप गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 17, 175 बटा 2 आ गया। ये 2750 माइनस 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 87.50 आ जाएगा, और ये 2662.50 ये हमारा माध्य निकल गया मासिक व्यय का। देखिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 का। लिखा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। हमें इन आंकड़ों की दो चीजें ज्ञात करनी है, बहुलक और माध्य। तो देखिए बहुलक का सूत्र मैंने लिख लिया है, L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो देखिए ये जो हमारे पास प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 5-5 का अंतर है, और ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं Fi। हमें इसमें सबसे पहले जो ज्ञात करना है, जो हमारा पहला स्टेप होता है बहुलक ज्ञात करने का, वो है बहुलक वर्ग का पता लगाना। और बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है हमारी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखें इसमें अगर हम ध्यान से, तो कौन सी है वो, ये है 10। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 35 के बीच का। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुलक वर्ग के सामने वाली, इसको बोलते हैं F1। इससे एक पहले वाली, एक से पहले 0 आता है तो F0, और एक के बाद 2 आता है तो इसके बाद वाली F2। तो और ये जो बहुलक वर्ग आया है इसमें जो निम्न वर्ग सीमा है वो होती है हमारी L, निम्न सीमा 30। ये हो गया L।
F1 हमारा आ गया 10, F0 9 और F2 3। और वर्ग अंतराल का माप जो है उसको हम h लिखते हैं, वो हमारा यहाँ पर 5 है। 30 से 35 का वर्ग अंतराल कितना है? 5। ये सारे मान अब हमने यहाँ बहुलक के सूत्र में रख देने। तो देखिए बहुलक में सबसे पहले L का मान रखेंगे 30 जमा F1 10 था माइनस F0 के स्थान पे 9 बटे 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस F2 के स्थान पे 3 आएगा और वर्ग अंतराल का माप 5 है हमारे पास। तो आगे देखिए 30 जमा 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 10 दूना 20 माइनस 9 और माइनस 3 माइनस के 12 गुना में 5, तो ये आ गया 30 जमा 5 बटे 20 में से 12 गए 8। तो ये आ जाएगा 30 जमा दशमलव में रखेंगे इनको 0.625 आएगा। तो ये आ गया 30.625। यानी जो बहुलक है विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 30.6 है। देखिए इसी चौथे प्रश्न में हमने अभी बहुलक ज्ञात किया था, अब हमें माध्य भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, जिसका सूत्र मैंने लिख दिया है यहाँ पर x बार बराबर a जमा सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi होता है। तो a हमारा कल्पित माध्य है। उससे पहले हमने सबसे पहले जो स्टेप होता है माध्य ज्ञात करने के लिए वो होता है मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो हम मध्य बिंदु लिख रहे हैं, xi से दर्शाते हैं। आप इनको मार्क भी कह सकते हैं, कक्षा बिंदु भी कह सकते हैं। मध्य बिंदु हम ज्यादातर लिखते हैं इसको xi से। कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी हमारे वर्ग अंतराल हैं उन दोनों को जमा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 15 जमा 20 35, 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 17.5। 20 जमा 25 45, 45 बटे 2 करेंगे तो 22.5। वर्ग अंतराल का अंतर 5-5 का है, तो ये भी 5-5 के अंतर पे आएंगे मध्य बिंदु सभी। ये हम मिटा देते हैं यहाँ से, बहुलक के लिए ज्ञात करने के लिए हमने लिखे थे ये, इनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ यही बचेंगे 22.5, 22 जमा 5 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। ठीक है। अब हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है। di ज्ञात करने के लिए xi माइनस a लिखना है। तो देखिए xi माइनस a जो है हमारा कल्पित माध्य है। di ज्ञात करने के कल्पित माध्य जो है हम मध्य बिंदु में से चुनते हैं, कोई भी बीच वाली संख्या ले सकते हैं। तो देखिए ये बीच वाली संख्या जो मैं यहाँ पर 32.5 ले लेता हूँ, इसको हम कैपिटल ए लिख देंगे, ये कल्पित माध्य होता है। तो आपने क्या करना है, अब इन सभी xi में से ये 32.5 घटा कर देना है। तो देखिए यहाँ से बचेगा माइनस 15.0 माइनस 10.0 माइनस 5.0 फिर यहाँ पर 5.0 और फिर 10.0 15.0 और 20.0। ये हमारे पास di आ गए। देखिए हमने ये di के मान लिख लिए हैं, fi के मान हमें पता है। अब हम fi di ज्ञात करने जा रहे हैं। fi di का मतलब होता है di वाले कॉलम को और fi वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुना -15 -45 -80 10 गुना 8 माइनस 9 5 45 0 5 3 15 और ये आ जाएगा 10 गुना 0 0 ही होता है और ये 15 गुना 0 भी 0 ही होता है और 20 गुना 40। इनको अब हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास यहाँ निकल जाएगा सिग्मा fi di। पहले देखिए प्लस वाले जमा कर लेते हैं। 40 जमा 15 55 होता है। अब ये माइनस वाले 5 और 5 10 0 8 और 4 12 और 4 16 और 1 17 माइनस का 170। तो माइनस के 170 में से 55 घटा देंगे आप तो ये आ जाएगा 50 चले जाएंगे पहले 120 और 5 और चले गए तो माइनस का 115 आ जाएगा यहाँ पर। और सिग्मा fi भी हमें जोड़ करना है क्योंकि इसकी भी हमें आवश्यकता होती है। तो ये हमारा आ जाएगा 35 और ये मान अब हम यहाँ अपने सूत्र में रखेंगे। x बार के a कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य हमने मान लिया था 32.5 जमा ब्रैकेट में सिग्मा fi di का मान था -115 बटे में सिग्मा fi का मान था 35। तो ये आ जाएगा x बार बराबर 32.5 प्लस माइनस माइनस होता है, ये 5 के पाड़े पे कट जाएगा। देखिए 5 7 35 5 दूनी 10 5 3 15 23 बटे 7 आ जाएगा। तो x बार बराबर
32.5 माइनस 3.28 हो गया ये, और x बार बराबर 29.22। ये हमारा माध्य निकल जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 3 और 4, जिनमें हमने आपको बहुलक और माध्य दोनों एक ही सवाल में निकालने सिखाए हैं। आपने इन दोनों प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी को दोनों सवालों को ध्यान से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक गुरुज के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो आप अभी YouTube से हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। ये वीडियो क्लास 10th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें। वैदिक गुरुज आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।